हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर लाए हैं। तो आपके देखिए, किसी ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। मतलब आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। हर एग्ज़ाम में आपकी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के थ्रू आप क्या कर पाओगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपने आप को इंटेलिजेंट कर पाओगे। तो देखिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ। आपको क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, सॉल्यूशन करना है इनका, मेरे साथ साथ में इनको समझना है और आने वाली एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है। ये वाला स्पेलिंग एरर है, यानी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जो स्पेलिंग्स होती हैं उनको राइट जो स्पेलिंग्स हैं वो आपसे पूछेगा कि जो नीचे दी गई जितनी भी जो स्पेलिंग है उनमें से राइट कौन सी है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ओके, तो देखिए पहला जो है वो है अकोमोडेट। एकोमोडेट, एकोमोडेट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एकोमोडेट की सही मीनिंग कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ACCOMMODATE। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्थान देना, मतलब उसको प्लेस देना किसी भी चीज़ को। तो ये वाली मुझे क्या लग रही है, राइट लग रही है। ACCOMMO अकोमोडेशन से बनता है। अकोमोडेशन क्या होता है, आवास होता है अकोमोडेशन। तो वो अकोमोडेशन अकोमोडेट से बना है, मतलब कोई भी प्लेस, कोई भी जगह है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन जो सेकंड है, उसमें बोल रहा है कि रिकमेंड। तो रिकमेंड के अंदर स्पेलिंग कौन सी होती है, RECOMMEND, RECOMMEND, ये वाला देखिए RECOMM है, इसमें A और E दोनों में कंफ्यूज होता है। A और E दोनों में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है RECOMMEND होगा। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। क्या करना, सिफारिश करना। देखिए इसमें कंफ्यूज ही होता है, इस स्पेलिंग के अंदर आपको आता है मानता हूं मैं, बट इनमें कंफ्यूज क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ हो गया MMAND और MMEND दोनों में कंफ्यूज हुआ ना, इसलिए आपको END वाला है वो राइट करना है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आर्ग्यूमेंट। बोलिए आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में देखिए मुझे जो सही लग रहा है, एक तो देखो ये है और एक ये है। अब यहाँ चलो ये तो फिर भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे इसमें, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आर्ग्यूमेंट में ARGUE आता है या फिर ARGU आता है। देखिए वो है ना कंफ्यूज वाला, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर ARGUMENT होगा, यानी कि राइट वाला जो है बी वाला राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना है बच्चों आपको। अगला कह रहा है यहाँ पे जो है डिसाइसिव। डिसाइसिव कौन सा है, DECISIVE, डिसाइसिव। इसमें कौन सा हुआ भाई, DECISIVE, मुझे ये लग रहा है इसमें DECISIVE। डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, सोचा समझा जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे डिसीजन से बना ना, डिसीजन वो इस शब्द से बना है, डिसाइसिव से बना है। डिसाइसिव का मतलब क्या होता है, सोच समझ के कोई भी चीज़ का निर्णय जो होता है उसको अपन बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए वाला हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इनको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्या आता है, अग्रेसिव। अग्रेसिव आपको पता है भैया, अग्रेसिव क्या होता है, जिसको हम बोलेंगे है ना आक्रामक, एक जिसको बोलेंगे अग्रेशन, जिसको अपन बोलेंगे अग्रेसिव। ओके, AGGRASIVE कौन सा है इसमें, AGGRA न बोल के ई बोला मैंने, AGGRESSIVE, ये हो गया अग्रेसिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये AGGRESSIVE। और यहाँ पे अगर ए दे देता, यहाँ पे इसी स्पेलिंग को बना के यहाँ ए दे देता तो हम कंफ्यूज होते ना, AGGRA, तो हम उसको भी राइट मानते। बट जो राइट है आंसर इसका वो कौन सा, अग्रेसिव का, AGGRESSIVE। अग्रेसिव का मतलब हो गया आक्रामक हो गया।
उसके बाद में आता है नेक्स्ट 6th आता है असैसिनेशन। पहले ये बताओ कि असैसिनेशन क्या होता है। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना, मर्डर करना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, असैसिनेशन बोलेंगे। मतलब किसी वैसे बंदूक से अगर कोई किसी का मर्डर करता है उसको तो मर्डर बोलते हैं। देखिए अगर किसी बंदूक से, पिस्टल से कोई किसी को मारता है तो उसको बोलेंगे मर्डर। लेकिन यहाँ पे असैसिनेशन का मतलब किसी खंजर से मारना, उसको अपन बोलेंगे असैसिनेशन। तो मैं स्पेलिंग बोलूँगा, आपको चारों ऑप्शन पे दिमाग लगा के रखना है कि कौन सा है। ASSASSASSINATION, यानी कि हमारा कौन सा हुआ, ASSASSINATION, यानी कि ये वाला हुआ ASSASSINAIN। देखिए वैसे तो सेम से लग रहे हैं यहाँ पे, इनमें कोई भी सॉरी सेम से नहीं है, यहाँ पे डबल एस जो है ना वो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। ओके, और राइट कौन सा हुआ, ये राइट हुआ। इसमें डबल एस डबल एस डबल एस इसमें नहीं है, यहाँ पे एस एक और आना चाहिए था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज की हत्या करना। यहाँ पे नेक्स्ट होता है एम्बैरेसमेंट। अगला क्या है, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट क्या होता है भाई, उलझन होता है, संकट होता है, घबराहट होती है। ओके, एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग ये काफ़ी बार मैंने एग्जामों में देखा है, इसको पूछा जाता है। एम्बैरेसमेंट का मतलब स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं, EMBARRASS। EMB कौन सी स्पेलिंग हुई, EMBARRASS, यानी कि ये वाली हो गई। EMBB नहीं है इसमें, हमारा बी जो है वो सिंगल होगा और RRS यानी कि वो डबल डबल होंगे। यहाँ पे R डबल है और S डबल है, तो यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, डबल बी आ गया। ठीक है, तो एम्बैरेसमेंट का मतलब हो गया उलझन, संकट, घबराहट। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डी। क्या स्पेलिंग हुई इसकी, EMBARRASSMENT, इन्वेस्टमेंट। ओके, अगला कह रहा है इसमें, इस तरह से ये 7 जो क्वेश्चंस थे उनकी स्पेलिंग के थे, तो आपको ये स्पेलिंग ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आती है उसका वो इडियम फ्रेजेस के आते हैं। देखिए इडियम फ्रेजेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये भी हर कंपटीशन एग्जाम में आती हैं। आपका आने वाला जो एग्जाम है क्या पता इन्हीं में से आ जाए, इसलिए प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, सो लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस इट। सबसे पहले जो इडियम फ्रेजेस में पहली जो हमारी फ्रेज है, डर्ट चीफ। क्या हुआ भाई, डर्ट। डर्ट का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा समझना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। डर्ट का मतलब क्या होती है, गंदगी। उसके बाद में चीफ, सस्ता। ठीक है, यानी कि गंदगी से भी सस्ता, यानी मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। ठीक है, कोड़ियों के भाव जिसको अपन बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरी चीप पर्सन तो है नहीं, ठीक है, वेरी चीप आइटम है नहीं, ठीक है, एक्सट्रीमली कॉस्टली भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रीमली चीप, अत्यधिक सस्ता। क्या हो गया, एक्सट्रीमली जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है अत्यधिक, कोड़ियों के भाव जिसको अपन बोलेंगे। तो डर्ट से गंद से आप लगा लीजिए। ठीक है भैया, उसके बाद में अगला आता है ए श्रिंकिंग वॉलेट। श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे इसको बोलेंगे ना, ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा सा। वॉलेट तो आप समझते हो, वॉलेट वॉलेट होता है ना, वॉलेट। तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत शर्मिला व्यक्ति, यानी कि ए साई पर्सन। सैड पर्सन नहीं होगा, हैप्पी पर्सन नहीं होगा, लीन, लीन का मतलब इसे झुका हुआ। ठीक है ना, तो तीनों ही नहीं है, इसका मतलब ये कि शर्मिला यानी कि शर्माने वाला। तो एक साई पर्सन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, उसके बाद में आता है गोडियन नोट। क्या आ गया भाई, गोडियन नोट का मतलब क्या हो गया, अत्यंत कठिन समस्या होता है इसका मतलब। गोडियन नोट का मतलब क्या हो गया, अत्यंत कठिन समस्या, यानी कि बहुत भयंकर समस्या जो होती है। तो देखिए अनडोएबल जॉब भी नहीं होता, डिफरेंट प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट नहीं होता प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, डुएबल जॉब भी, करने योग्य जॉब। ठीक है ना, अनडुएबल जॉब, ना करने योग्य कार्य। तो ऐसे नहीं होकर ये एक मतलब अत्यंत गंभीर समस्या को बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है भैया, फॉल इन ए हीप। क्या हुआ,
fall in a heap, यानी कि देखिए heap क्या होता है, ढेर होता है। fall का मतलब ढेर में गिरना, यानी कि आदमी कब गिरता है, जब वह क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, किसी भी चीज पे एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे थक जाता है। टू लूज कंट्रोल ऑफ वंस फीलिंग, क्या कर देना, फीलिंग्स को कंट्रोल खो देना, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अपने आप में क्या खो देना, जो फीलिंग्स जो है ना, भावनाएं जो होती हैं वो उनको खो देना। ओके, उसके बाद में आता है अगला, हैव ए कॉन्नेप्शन फिट, हैव ए कॉन्नेप्शन फिट, इसका मतलब क्या हुआ, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी एंग्री, अत्यधिक क्रोधित होना, अपसेट होना, ठीक है ना, परेशान होना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे टू बी वेरी सैड ना होकर टू बी वेरी एंग्री, यानी कि क्रोधित, क्रोध अब में अपने आप को क्या करना, परेशान रखना अपने आप को, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में आता है अगला, बी इन सेवंथ हेवन, क्या आ गया भाई, बी इन सेवंथ हेवन, सेवंथ हेवन का मतलब क्या हो गया, देखो बी एक्सट्रीमली हैप्पी, हेवन का मतलब क्या, स्वर्ग होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग क्या देता है, खुशियां देता है, तो खुशियों से आप लगा लीजिए इसको, क्या जाएगा, टू बी वेरी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुश होना, यहाँ पे अपसेट नहीं होना, साइलेंट नहीं होना, एडवेंचर्स, एडवेंचर का मतलब साहसिक जिसको बोलेंगे, वो न होकर खुश होना, यानी कि ये वाला इसके अंदर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद में देखिए अगला जो आता है, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव, आपके हाथों में ग्लव्स हैं, इसका मतलब आप क्या हो भाई, बहुत ही क्लोज हो आप बहुत ही क्लोज हो, पास में हो, तो इसमें देखिए सेपरेट नहीं हो, पहला ऑप्शन क्या रहा है, सेपरेटली, फिर वर्किंग फॉर समवन, किसी के लिए काम करना, नॉट विलिंग टू वर्क, ये नहीं होकर वर्किंग टुगेदर, किसी के साथ में, भाई आपके हाथ और ग्लव्स दोनों साथ रहते हैं, इसका मतलब टुगेदर हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना। ओके, निप इन द बट, अगला जो फ्रेज है, इडियम फ्रेजेज है, वो क्या है, निप इन द बट, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, टू स्टॉप समथिंग, टू प्रिवेंट, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट है, प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सीवियर, यानी कि कोई ऐसी समस्या जो कठिन बन जाती है, जो परेशानी वाली बन जाती है, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना, समझ रहे ना, यानी कि आग लगने से पहले ही कुआं खोद लेना, उसको अपन क्या बोलेंगे, निप इन द बड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। उसके बाद में आता है अगला, लाइक ए सैग ऑन ए रॉक, ए सैग ऑन ए रॉक, यानी कि रॉक का मतलब क्या हो गया, चट्टान, चट्टान पे कोई आदमी आपको अकेला देखे, इसका मतलब क्या हो गया, वह कंप्लीटली अलोन, क्या माना जाएगा, वह कंप्लीटली अलोन, बिल्कुल अकेला, चट्टान के ऊपर है तो वह भाई अकेला ही होगा, चट्टान पे तो दूसरे को साथ लेके कैसे जाएगा भाई, दोनों हम चट्टान पे खड़े हैं। ओके, ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अलोन। उसके बाद में अगला जो आता है, ए पर्ल ऑफ विजडम, पर्ल का मतलब मोती, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, तो देखिए इसी से लगा लीजिए आप लोग, ये हमेशा पॉजिटिव वाली बात है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, विजडम की जहाँ बात आती है तो एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस हम किसी को जब देते हैं तो नहीं कहते कि ए पर्ल, पर्ल का मतलब मोती, पर्ल का मतलब क्या हुआ, मोती हुआ, जैसे चमकने वाली जो चीज़ होती है ना, मोती आपने देखा होगा, वो वाला मोती है पर्ल, जो बिल्कुल ऐसे ही स्पार्कलिंग करता है उसको, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ हमारे लिए, नहीं कहते कि भाई आदमी को टाइमली एडवाइस अच्छी मिल जाए, तो नहीं कहते क्या, वो मेरे लिए एक पर्ल ऑफ विजडम थी, ठीक है, तो यहाँ पे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे ए पीस ऑफ क्यों लिया यहाँ पे, बिकॉज एडवाइस क्या है, प्लूरल नहीं है, और यहाँ पे क्या है, उसका टुकड़े नहीं किए जाते, इसलिए हमेशा इसको टुकड़े करने के लिए पीस ऑफ लगा सकते हैं अपन। ओके, तो इस तरह से ये वाली क्या हुई, आपकी इडियम फ्रेजेज हुई। अब आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आपको मैं समझाऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये वाले जो चीज़ें हैं ना, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके इंग्लिश के अंदर। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आ गया है तो समझ जाओ कि बहुत कुछ आ गया, आपको टोटली इंग्लिश आ गई है आपको।
ठीक है, अब देखते हैं इनमें से सिंपल ही हैं, बहुत ईजी हैं, बट हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। पहला बोला है यहाँ पे रीटा इट्स, यहाँ पे इट्स के नीचे दे रखा है, तो सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है, तो इसका ये क्या हो जाएगा आंसर, वर्ब हो जाएगा। ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली, अब्रप्टली क्या होता है, अचानक कोई चीज का होना, उसको बोलेंगे अब्रप्ट, नहीं कहते कि अब्रप्ट बिगिनिंग, यानी कि सडनली क्या करना, बिगिनिंग कर देना। ही थॉट द मूवी एंडेड अब्रप्टली, तो यहाँ पे अब्रप्टली जैसे ही एल वाई जब भी क्या लगते हैं, किसी भी शब्द के आगे एल वाई लगते हैं, ऑलमोस्ट 95% कुछ ऐसे हैं जो एल वाई लगने पे एडजेक्टिव भी बनते हैं, आप ये ध्यान रखना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एल वाई लगते ही वह क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पे हाउ का जवाब मिले आपको, एंडेड अब्रप्टली, हाउ एंडेड, कैसे एंडेड हुई, तो वहां पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिले तो वही क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। ओके, इन तो हमेशा क्या होती है भाई, प्रपोजिशन होती है, तो प्रपोजिशन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला आता है जस्मीन एंड रोज, तो जो चीजें, दो चीजें जुड़ती हैं जब आपस में, तो वहां उन जोड़ने वाली चीजों को बोलेंगे कंजक्शन, तो इसका आंसर क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। उसके बाद में सी ट्रूथफुली आंसर्ड, वही है ना, ट्रूथफुली उसने आंसर दिया, कैसे, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, हाउ का रिप्लाई मिलने वाले का आंसर क्या होगा, एडवर्ब होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ भैया, हुर्रे, वी वन द गेम, जब भी यहाँ पे हुर्रे आए, आपके पास में लास आए, ओ यहाँ पे आए, ओहो यहाँ पे ऐसे आए, और उसके आगे कौन सा निशान हो, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। ओके, उसके बाद में देखिए मीनिंगलेस का पूछा कि द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर, लेस शब्द लग गया, फुल शब्द लग गया, ठीक है ना, यहाँ पे लेस लग गया, फुल लग गया, ऐसे जब भी किसी नाउन के आगे लगते हैं तो वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाते हैं, IOUS लग गया, IC लग गया, ठीक है, ये सारे सारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे यहाँ पे। तो देखिए लेटर, कैसा लेटर, मीनिंगलेस लेटर, इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद में अगला जो आता है द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कोई नाउन की जगह काम आए, यहाँ पे सेक्रेटरी अपने आप में ही, यानी कि सेक्रेटरी कौन, हिमसेल्फ कौन है, सेक्रेटरी, नाउन की जगह पे जो भी काम आए वह क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन में ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव, सेल्फ लगते ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो भी सब्जेक्ट के बाद में आगे आ गया, इसको अपन बोलेंगे वैसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव ना होकर, रिफ्लेक्सिव भी ये सेम ही होता है, बट वो आगे आता है ना, तब बोलते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेल्फ या सेल्व्स लग के जब प्रोनाउन बनते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक, और बाद वाले कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव, और वो क्या है, सारे सारे प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, द चिल्ड्रेन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, चिल्ड्रेन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू, तो थ्रू क्या हो गया भैया, प्रीपोजिशन हो गया। ओके, किसी भी चीज़ से होकर गुजरना, यहाँ पे एक ये प्रीपोजिशन का इंडिकेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डेस्क, तो यहाँ पे गया, वॉक्ड किया, कैसे, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, दिख रहा, तो हाउ का रिप्लाई मिल रहा है तो क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, तो यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये क्या है, रामबाण औषधि जिसको अपन बोलेंगे, एंटोनिम्स, ये भी बहुत आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की होती है, बट हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको समझाएं और आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये सही जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ। देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा, यानी कि विलोम शब्द आपसे पूछे तो ब्यूटी का विलोम सुंदरता हो गया, यहाँ पे चार्म, एल्यूर, आइडियल, ये तीनों सेम है, कोई भी चीज़ को अट्रैक्टिव करने वाले, कोई भी चीज़ को आकर्षित करने वाले। और यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो गया, इन एलिजेंस, क्या आंसर हो जाएगा भैया, इन एलिजेंस,
यानी कि ब्यूटी का मतलब सुंदर, और ये क्या हो गया कुरूप जिसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कुरूप जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो आता है आपका वो देखिए वैल्यूनरेबल। वैल्यूनरेबल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कमजोर कर देने वाला, असुरक्षित कर देने वाला, ठीक है। वैल्यूनरेबल का मतलब क्या हो गया, कमजोर जिसको बोलेंगे, असुरक्षित जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा पूछा है तो यहाँ पे क्या हो गया कमजोर या फिर असुरक्षित वाले का क्या हो गया हेल्पलेस, क्या बन जाएगा हेल्पलेस, यानी कि हेल्पलेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे असहाय जिसको अपन बोलेंगे। ये तो क्या हो गया भैया, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, इसका क्या हो गया सिनोनिम हो गया। हमें इनका सिनोनिम नहीं बोलना है, हमें क्या करना है इसका एंटोनिम बोलना है। तो देखिए जरा सोचिए कौन सा हुआ, देखना वन बाय वन समझते हैं। डिफेंसलेस का मतलब तो क्या हो गया असुरक्षित जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है, वही इसका सिमिलर ही कमजोर। हेल्पलेस क्या बोलेंगे कमजोर। अब हमारे पास में दो बच गए। इंपीरियस का मतलब होता है दम्भपूर्ण, ठीक है ना, क्या हो गया दम्भपूर्ण, यानी कि कोई भी चीज को छल कपट जिसको अपन बोलेंगे। और दूसरा होता है इम्पीरियस। इम्पीरियस इसका मतलब अप्रभावित, जो प्रभावित नहीं होता है, जो कमजोर नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। हेल्पलेस ठीक है, इसका सिनोनिम है असहाय। ये भी क्या हो गया असहाय लोग जो है ना उसकी बात करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं सुसाइड केस, ठीक है ना। इस तरह से सुसाइड नहीं करते हैं, सुसाइड क्या करते हैं सुसाइड केस में उनको पुशअप कर दिया जाता है। ओके नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है, स्टैंडिंग बिफोर ए जज इन ए कोर्ट रूम कैन बी डोंटिंग। डोंटिंग बोलो क्या होता है, डोंटिंग होता है चैलेंज वाला। डोंटिंग क्या हुआ चैलेंज वाला, यानी कि चुनौतीपूर्ण वाला, भयभीत करने वाला एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल ये भी सिनोनिम है इसका, डिमोरलाइजिंग भी सिनोनिम है इसका। उसके बाद में जो इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो इनकरेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनकरेजिंग का मतलब क्या हो गया ऐसे उकसाने वाला, ऐसे, ठीक है ना, अगले को हिम्मत बांधने वाला। और डोंटिंग का मतलब चुनौती यानी कि कमजोर बनने वाला। तो इसका आंसर डोंटिंग का क्या हो जाएगा इनकरेजिंग हो जाएगा। उसके बाद में अगला आता है ही हैज़ बीन फेसिंग ए काइंड ऑफ इंटिमिडेशन। देखो इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की धमकी, यानी कि धमकी भरा जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। धमकी भरा जो होता है, धमकी भरा उसको अपन क्या बोलेंगे, इसका जस्ट जो एंटोनिम होता है वो होता है सपोर्ट, सपोर्ट करने वाला। यानी कि किसी को अपन क्या करें, एक तो धमकी दें, एक किसी को हम क्या करें अगले को सपोर्ट करें। कन्विक्शन दोषी, परसुएशन आग्रह, वाइल छल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है सपोर्ट करना, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने वाला है, ठीक है ना, सपोर्टिव इंटिमिडेशन। ओके उसके बाद में अगला जो आता है वो कॉन्स्ट्रेन। क्या आ गया भाई कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया किसी भी चीज़ को क्या करना, बाधित कर देना, किसी भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किसी भी चीज़ को प्रेशर में लेके आना, किसी भी चीज़ को ओब्लाइज कर देना, यानी कि बाध्य कर देना, प्रेशर में ले आना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है ना, यानी कि उसको क्या कर देना रोक लगा देना। और दूसरा क्या हो गया भाई सपोर्ट कर देना, ये वाला भी हो गया, ठीक है ना। इसको एक बार 69 को एक बार थोड़ा सा वापस देखना। यहाँ पे जो इंटिमिडेशन है, इंटिमिडेशन का मतलब क्या हो गया धमकी जिसको अपने बोलेंगे, ठीक है। बट आई थिंक ये भी राइट है, इसका यही होगा इसमें। परसुएशन का मतलब भी क्या होता है आग्रह करना होता है, लेकिन वो अपन आग्रह करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे कि ये वाला तो सेम है दोनों, बट परसुएशन का मतलब आग्रह है, लेकिन आग्रह करना एक अलग चीज़ है, सपोर्ट करना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सपोर्ट ही, दैट्स एग्जैक्ट जो होगा वो सपोर्ट ही होगा। इसमें भी सपोर्ट और इसमें भी सपोर्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्लॉसिबल। बताइए प्लॉसिबल क्या होता है भाई। प्लॉसिबल का मतलब होता है सच्चा या विश्वसनीय। क्या हो गया प्लॉसिबल का मतलब सच्चा या विश्वसनीय हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिलीवेबल का मतलब भी क्या हो गया विश्वसनीय हो गया। तो यहाँ पे प्लॉसिबल का मतलब भी विश्वसनीय, यानी कि ये तो सारे के सारे क्या हैं सिनोनिम है। और ये क्या हो गया अनथिंकेबल, असोचनीय, अविचारणीय, ये इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद में क्या आता है द डिपार्टिंग स्पीच ऑफ चेयरपर्सन एंडेड विद ए प्लेंटिव। क्या हुआ प्लेंटिव का मतलब होता है दुखद। प्लेंटिव का मतलब क्या हो गया दुखद,
दुखद का मतलब क्या हो गया, दुख भरा जिसको बोलेंगे डोलफुल, दुखद। एडवेंचरस, बहुत ही साहसिक जिसको अपन बोलेंगे। मेलनकली, बहुत ही दुखद, इसको भी दुख वाला जैसे। और ग्लीफुल, ग्ली का मतलब होता है प्रसन्न। ग्ली का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न होता है। ग्ली का मतलब एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है, तो ग्लीफुल का मतलब प्रसन्न कर देने वाला, तो इसका ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया। ओके, देखिए आगे डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया, डिस्कॉर्ड का मतलब मतभेद। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, मतभेद, यानी कि आपस में मेल नहीं खाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब मेल खाने वाला। डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड, दोनों दीज आर ऑपोजिट। ओके, उसके बाद में इंसोलेंट। इंसोलेंट क्या होता है बोलिए। इंसोलेंट का मतलब अपन किसी भी चीज़ को आप गाली है इंग्लिश में, वैसे किसी को गाली दे मत देना आप लोग। इंसोलेंट का मतलब अपन बोलते हैं ना बदतमीज, दैट इज इंसोलेंट। असभ्य जिसको अपन बोलेंगे, दुष्ट जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने कभी सुना होगा, वो एक बार ऑस्ट्रेलिया और उसका इंडिया का मैच हो रहा था, तो उसने देखिए जो अपना हरभजन था ना बॉलर, तो उसने, वो एंड्रू सैमर्स था, उसको उसने गालियाँ दी थी, तो उसने इसमें एक ये शब्द भी बोला था, इंसोलेंट। क्या बोला था उसने, इंसोलेंट। तो इंसोलेंट मीन क्या हो गया, बदतमीज। ठीक है, तो इसका जो है वो एंटोनिम वो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल। हम किसी को क्या, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब वही घृणा वाला, अविवेकी जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये थॉट प्रोवोकिंग, ये भी क्या होता है, विचारों को भड़काने वाला। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा, रेस्पेक्टफुल होगा, सम्मानजनक जिसको बोलेंगे। अगला देखिए, इंसेशन। इंसेसेंट का मतलब क्या हो गया, इंसेसेंट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली हो गया, कोई भी चीज़ लगातार हो गया, कोई भी चीज़ अनवरत हो गया। तो इसका देखिए कंटिन्यूअल हो गया, ठीक है, सीजलेस हो गया, कंटिन्यूअल हो गया, सीजलेस हो गया। उसके बाद में परसिस्टेंट का मतलब भी क्या हो गया, लगातार हो गया। अब बच का गया, बताइए, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया, कभी कभार। स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया, कभी कभार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको इसमें करवाई हैं। एक बार आप तन और मन से इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आई होप, मेरा इतना ईश्वर से मेरा बिलीव है कि आप निश्चित रूप से आपकी एग्ज़ाम में सफलता आप लेके ही रहोगे, और ये जो चीज़ें हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।